अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, डेली लाइफ में उनके एग्जाम्पल्स देखे, श्वसन, पाचन, जंग लगना, होना, खराब होना, रासायनिक समीकरण देखे और उनको संतुलित कैसे करते हैं वो भी देखा। अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखेंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला ऊष्मा के आधार पर और दूसरा उनके प्रकार के आधार पर। ओके, तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया, इनको हमने पहले भी देखा था। इसका एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनसे ऊष्मा या हीट निकलती है। यानी जैसे लैब में हम भी एग्जांपल देखेंगे तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ये चूना पत्थर का एग्जांपल हमने पहले भी लिया था। जो बुझे हुए चूने या लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दूसरा एग्जाम्पल था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक इसके विपरीत ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जो ऊष्मा को अब्जॉर्ब करती हैं, शोषित करती हैं, उसका अवशोषण होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं। यह अभिक्रिया संतुलित है। इस अभिक्रिया में हीट देनी पड़ती है। ओके, तो यह है बेरियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड। यह है बेरियम क्लोराइड। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये हो गया अभिक्रिया के प्रकार ऊष्मा के आधार पर। दूसरा इसका मुख्य वर्गीकरण है। इसमें अभिक्रिया को के 5 प्रकार बताए गए हैं या इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। पहला संयोजन अभिक्रिया।
दूसरा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया। चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया। Fifth and most important, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। इन्हें ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ये नाम भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इसका जो तीसरा पार्ट है वो है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से बना है। दिस इज रिडक्शन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, सो अब इनको थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो पहला पार्ट है संयोजन अभिक्रिया। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, संयोजन यानी इसमें दो या अधिक पदार्थों या तत्वों का संयोग हो रहा है। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा वह अभिक्रिया जिसमें दो या अधिक पदार्थों के संयोग से एक नया पदार्थ बनता है। ओके, सो इसका एग्जाम्पल हम कैल्शियम ऑक्साइड वाले ले लेते हैं। पहले भी देख रहे हैं यहाँ पे कि दो पदार्थों के सहयोग से एक नया पदार्थ बन रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बहुत इम्पोर्टेंट पदार्थ है, क्योंकि जैसे घरों में जो पुताई होती है उसके अंदर इसका यूज़ होता है। पहले जब मैंने पहले बताया था कि पहले जब घरों में सफ़ेदी की जाती थी, यानी घरों को वाइट वॉश किया जाता था, तो इसका उपयोग करते थे चूना पत्थर का।
इसको पानी में मिलाते थे या पानी में रखते थे तो इसकी रिएक्शन से हीट निकलती थी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, जिसका उपयोग पुताई में किया जाता था। आजकल जो डिस्टेम्पर यूज़ होता है उसमें भी मेनली यही होता है। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया हमने देखी थी, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनता है, ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। और ये एक संयोजन अभिक्रिया भी है। एक अभिक्रिया के एक से अधिक प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि इसमें यहाँ 3 हैं, लेकिन जैसा हमने देखा अभी ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया उन दोनों में से एक हो सकती है। ये ऊष्माक्षेपी है। इन 5 में से कोई एक हो सकती है, संयोजन अभिक्रिया है। और जो पहले हमने देखा था अब उनमें से ये अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो अब जो हम पुताई करते हैं उसके अंदर क्या होता है वो देखते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो पेस्ट होता है जिसको डाइल्यूट करके दीवार पर पुताई होती है या कलर किया जाता है, उसको जब हम दीवार पे लगाते हैं तो धीरे धीरे सूखता है। सूखने के दौरान इसकी अभिक्रिया वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से होती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर होता है उसका भी फॉर्मूला है, संगमरमर का ही फॉर्मूला है और कैल्शियम कार्बोनेट का भी। सो दिस इज द रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट। क्योंकि संगमरमर का चूने पत्थर का ये सेम फॉर्मूला है, तो इसीलिए जब हम दीवार पर नया कलर करते हैं तो उसमें चमक आ जाती है, वो इसके कारण होती है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि पुताई के बाद दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है। ओके, सो अब हम संयोजन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सो मीथेन, यह है कार्बन। कोयला भी एक कार्बन का अपर रूप है। सो जब कोयले की अभिक्रिया को मतलब कोयले का दहन होता है, कोयले को जलाया जाता है, तो उसकी अभिक्रिया वायुमंडल के ऑक्सीजन से होती है। दहन की सारी अभिक्रिया में अभिक्रिया उस जिस पदार्थ का दहन हो रहा है उसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। दूसरा, जब सल्फर का दहन होता है यह यहाँ लिख देते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड, इसी प्रकार जब सल्फर का दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। ओके, हाइड्रोजन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन भी एक ईंधन है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट्स में किया जाता है। जो रॉकेट्स अंतरिक्ष में जाते हैं उनका ईंधन हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के दहन से जल बनता है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है ये वायु प्रदूषक हैं। जो वायु को प्रदूषित करते हैं, यानी इन कार्बन और सल्फर दोनों का दहन उतना अच्छा नहीं है वायुमंडल के लिए, जबकि यहाँ हाइड्रोजन के दहन में सिर्फ जल बनता है जो कि वायु प्रदूषक नहीं है। सो इन तीनों में से हाइड्रोजन सबसे अच्छा फ्यूल है।